अपने डेब्यू मुकाबले में कमाल दिखाने वाले बिहार के लाल साकिब हुसैन का एक बार फिर से जबरदस्त कमाल देखने को मिला। चेन्नई के खिलाफ ऐसे मुकाबले में जहां लग रहा था कि चेन्नई की जीत लगभग लगभग तय है, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी से जीता हुआ मुकाबला जो है चेन्नई को खास तौर पर वो उन्हें हरवा दिया। और यहां पर अगर आप देखें, हैदराबाद जो लगभग ये मुकाबला हार चुकी थी, उसे ये मैच जिता दिया। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो इनकी बात एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने एक ही मुकाबले में डेब्यू किया। दोनों ने जबरदस्त गेंदबाजी करी। प्रफुल्ल ने पहले ओवर में ही 3 विकेट ले लिया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे उनका 4 ओवर बहुत अच्छा नहीं गया था। लेकिन साकिब हुसैन ने पहले मुकाबले में ही 24 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। और यहाँ पर विकेटों का कॉलम देखेंगे तो आपको ज्यादा विकेट नहीं दिखेगा इस मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ साकिब हुसैन का। लेकिन जिन ओवरों में उन्होंने गेंदबाजी करी, खासतौर पर आखिरी के ओवरों में और बीच के ओवरों में जब जरूरत थी कि रन नहीं देना है, वहां उन्होंने किफायती गेंदबाजी करी और टीम को मुकाबला जितवा दिया। क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा, जब उन्हें 6 ओवर में महज 60 रन चाहिए थे। शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे, ओवर्टन थे उनके साथ में। इसके अलावा आगे भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत बैटिंग अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी भी कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से इवन मैथ्यू शॉट भी थे। ऐसी सिचुएशन से चेन्नई जो है वो मुकाबला 10 रन से हार जाती है। और यहाँ पर चेन्नई के जो फैंस है वो भी उदास हो जाते हैं कि भाई लगभग लगभग पहले तो हमारा हार का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग जीता हुआ मुकाबला आपने हैदराबाद को दे दिया। लेकिन यहीं पर पूरा क्रेडिट जाएगा हैदराबाद के गेंदबाजों का। खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में पिटाई हुई थी प्रफुल्ल हिंगे की, यहाँ तक कि अगर आप देखें 3 ओवर में 50 रन दे दिए थे। लेकिन इन्होंने भी आखिरी ओवर में, सामने अगर आप देखिए ओवर्टन थे, रन 18 चाहिए थे, लेकिन उस सिचुएशन में गेंदबाजी करना, जबकि एक नो बॉल भी डाल दी, उनको भी क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से साकिब हुसैन छा गए। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे उनकी गेंदबाजी की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा है। उनका संघर्ष भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा था, किस तरीके से जब वो क्रिकेट में आते हैं कि रणजी में जब उनका सिलेक्शन हुआ था, उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। वहां पर अगर आप देखिए तो उनकी माँ ने अपने जो गहने हो बेच दिए कि चलिए ठीक है, बेटे को जूता दिलवा देते हैं, ये खेल जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद क्या हुआ कि साकिब ने जब बिहार के लिए खेला तो वहां पर भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। रणजी में उन्होंने जब डेब्यू किया था वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी करी थी। और फाइनली अगर आप देखेंगे वरुण एरोन ने उनको तलाशा और यहाँ पर जब आए हैदराबाद में तो उन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए उनको एक इंडियन पेसर चाहिए था, जिसके पास स्पीड हो, जिसके पास कई फेज में गेंदबाजी करने का वेरिएशन हो। उन्होंने वो सारा काम कर यहाँ पर दिया है। उम्मीद करेंगे इसी तरीके से साकिब हुसैन और अच्छा प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि बिहार की टीम के वैभव सूर्यवंशी जो इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रखे हैं, वहीं से एक और ऐसा गेंदबाज निकल रहा है जो आगे चलकर अगर इसी तरीके की गेंदबाजी करता रहा तो इसकी स्पीड प्लस जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की काबिलियत है, लोग कहेंगे कि भाई इसको इंडिया के लिए लेकर आओ। देखते हैं क्या कुछ होता है। कि आपको भी लगता है कि अभी ये शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आगे चलकर टीम इंडिया में भी खेल सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस मुकाबले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर पर जो मुकाबला जीता हुआ चेन्नई हारी है उसके बारे में भी जरूर बताएं।